नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्येंदु सेन, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़, झालावाड़ से आप सब श्रोताओं का आकाशवाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक जीव विज्ञान व्याख्याता हूं, लेकिन विज्ञान का दायरा, जैसा कि आप जानते हैं, केवल एक विषय तक सीमित नहीं होता। बच्चों में जिज्ञासा जगाना, उन्हें खोज की ओर प्रेरित करना और विज्ञान को वास्तविक जीवन व ब्रह्मांड से जोड़कर देखना, यही मेरा प्रयास रहा है। आज मैं आपसे एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन, विज्ञान के नवाचारों और मेरी टीम द्वारा की गई खगोलीय खोजों के बारे में अपने अनुभव साझा करूंगा। विज्ञान कक्षा से आकाश तक। आज विज्ञान केवल किताबों में नहीं, विज्ञान अब बच्चे की आंखों की चमक में है, उसके सवालों में है और उसके द्वारा किए गए वास्तविक वैज्ञानिक योगदान में भी है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में विद्यालय के बच्चों को खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष डेटा विश्लेषण और क्षुद्रग्रह खोज यानी कि एस्टेरॉयड सर्च की ओर प्रेरित किया है और परिणाम, झालावाड़ के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 मैन बेल्ट एस्टेरॉयड खोजे हैं, जिनमें से 4 को आधिकारिक नंबर मिल चुका है नासा की तरफ से। ये उपलब्धि न केवल छात्रों की है, बल्कि विज्ञान के लोकतांत्रिक स्वरूप यानी कि सिटीजन साइंस की भी है। तो एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन क्या है? यह नासा, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, और IASC यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन द्वारा चलाए जा रहे एक वैश्विक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसमें दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और विज्ञान प्रेमियों को वास्तविक अंतरिक्ष डेटा दिया जाता है, जो हवाई स्थित पेन स्टार्स टेलीस्कोप से प्राप्त होता है। ये डेटा साधारण फोटो नहीं होते, बल्कि लाखों तारों और खगोलीय पिंडों की वास्तविक CCD इमेजेस होती है। इनमें से चलते हुए छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों को पहचानना एक वैज्ञानिक कौशल है, और वही कौशल हमारे बच्चों ने सीखा और सिद्ध भी किया। तो इसकी प्रक्रिया क्या है और आप लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? IASC यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के होम पेज पे जाके हमें सबसे पहले पंजीकरण करना होता है, रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे दिए गए फॉर्म को और नीचे दी गई ईमेल ID पर अपनी टीम मेंबर्स के नाम और टीम के नाम के साथ हमें मेल करना होता है। कुछ ही दिनों बाद IASC की तरफ से आपको एक रिप्लाई प्राप्त होता है, जिसमें आपको आने वाले कैंपेन या आपकी टीम का चयन किस कैंपेन के लिए हुआ है, वो उसमें आपकी जानकारी होती है, और वो समय भी उसमें सूचीबद्ध होता है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। इसमें लगभग 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं आपको कैंपेन स्टार्ट होने में। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपका चयन हो जाता है, तो कैंपेन स्टार्ट होने से पहले वो एक आपको प्रैक्टिस सेट की इमेज भेजते हैं। वो ये चेक करते हैं कि आप अभी इसमें सिद्धहस्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। IASC के होम पेज पर ही इनका एक सॉफ्टवेयर होता है, एस्ट्रोमेट्रिका। एस्ट्रोमेट्रिका थोड़ा जटिल सॉफ्टवेयर है। इस कैंपेन के लिए आपको केवल 2 ही आवश्यकताएं होती है। एक तो आपके पास खुद का लैपटॉप होना चाहिए या PC जो विंडोज़ बेस होगा, साथ ही एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये दोनों आवश्यकताएं ही इसके लिए होती है, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। जब आप प्रैक्टिस सेट की इमेज की रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं, तो वो आगे यानी कि लाइव इमेजेस आपको भेजते हैं, जो उस कैंपेन के दौरान पेन स्टार्स टेलीस्कोप लेता है आसमान से या स्पेस से। तो जब आपके पास वो इमेज आ जाती हैं, तो उसको एनालिसिस कैसे करें? एस्ट्रोमेट्रिका सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वहाँ से भेजी गई इमेज सेट्स क्यों? क्योंकि ये 4 इमेज का एक सेट होता है। इन चारों इमेज में एक ही जगह की तस्वीर होती है स्पेस की। एस्ट्रोमेट्रिका इन चारों इमेज को एक साथ चलाता है, जैसे कोई चलचित्र। जैसे ही वो चारों इमेज एक साथ हमारे साथ चलती है, तो हमें मूविंग बॉडी देखनी होती है, यानी कि इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स ये इतनी कम समय में मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो एस्टेरॉयड होता है वो बहुत कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने के कारण हमें एस्ट्रोमेट्रिका पर मूव करता हुआ दिख जाता है। जैसे ही हमें वो मूविंग बॉडी दिखती है, हमें और एनालिसिस करना होता है एस्ट्रोमेट्रिका के थ्रू। उसकी SNR यानी कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो, उसका मास, ये सब कैटेगरी देखने के बाद हम उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। कैंपेन के दौरान ही हमें हर इमेज सेट की एक रिपोर्ट बनाकर IASC को वापस भेजनी होती है। जब हम रिपोर्ट भेजते हैं, तो IASC उसका फर्दर एनालाइज करती है और हमें बताती है कि आपके द्वारा जो ऑब्जेक्ट पहचाना गया है वो एस्टेरॉयड है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है
तो वो प्रीलिमिनरी डिटेक्शन मानी जाती है। कैंपेन के दौरान प्रीलिमिनरी डिटेक्शन का पेज हर फ्राइडे को अपडेट होता है, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि जो आपने जो एस्टेरॉयड की रिपोर्ट भेजी है वो आपके प्रीलिमिनरी डिटेक्शन में काउंट हुई या नहीं हुई। अब कैंपेन के ख़त्म होने के बाद जितनी भी प्रीलिमिनरी डिटेक्शन आपने खोजी, चूँकि कैंपेन के दौरान आपको ऐसे लगभग 25 to 27 इमेज सेट्स प्राप्त होते हैं, तो आपने जितनी भी प्रीलिमिनरी डिटेक्शन उन्होंने मानी है IASC ने, उसके बेस पे वो एनालिसिस करते हैं लगभग 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक वो उसको पूरा देखेंगे कि वास्तव में ये जो इन्होंने डिटेक्शन की है वो है या नहीं। 1 साल बाद जब वो आपकी डिटेक्शन है, मान लो आपने 5 डिटेक्शन ली है, उसमें से 1 या 2 वो प्रोविजनल डिस्कवरी मान सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो जैसे ही वो उसको प्रोविजनल डिस्कवरी मान लेंगे तो आप अगले स्टेप में बढ़ जाते हैं, जिसको प्रोविजनल डिस्कवरी बोला जाता है, यानी कि आपके पास एक आधिकारिक खोज हो जाती है। अब जब वो प्रोविजनल डिस्कवरी होती है तब आपका जो एस्टेरॉयड है वो नासा के माइनर प्लैनेट सेंटर यानी कि MPC के डाटाबेस में दर्ज हो जाता है, यानी कि उस प्रोविजनल डिस्कवर्ड एस्टेरॉयड को अब आप देख सकते हैं नासा की जेट प्रोपल्शन लैब की साइट पे जाके। आप कभी भी देख सकते हैं कि आपका एस्टेरॉयड वर्तमान में कहाँ पर अभी है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो वो आपका एस्टेरॉयड जब पूरा ऑर्बिट पूरा कर लेता है, जिसमें मैंने बताया कि 6 से लगभग 10 साल का समय लगता है, जब वो ऑर्बिट पूरा हो जाता है तो नासा उसको नंबर्ड कैटेगरी में मान लेती है, यानी कि आपको वो एक नंबर असाइन कर देते हैं कि आपका एस्टेरॉयड अब नंबर्ड हो गया है, अब आपकी डिस्कवरी फाइनल स्टेप पूर्ण कर चुकी है। अब वो आपसे उसका नाम पूछेंगे कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं, और यही इस कैंपेन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप उसको अपने पसंद का नाम दे सकते हैं, यानी आपके नाम का एक तारा आसमान में होगा। साथ ही हर लेवल पे इसमें नासा एक प्रिंटेड सर्टिफिकेट आपको देती है, सॉफ्ट कॉपी, प्रीलिमिनरी का अलग और प्रोविजनल डिस्कवरी जब हो जाएगी उसका अलग, और फाइनल स्टेज पे जब आपको उसका नाम सजेस्ट करते हैं, अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वो अलग सर्टिफिकेट देती है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? प्लैनेटरी डिफेंस का महत्व क्या है? क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन केवल खोज का आनंद नहीं है, उसके पीछे एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी की सुरक्षा। हमारे सौरमंडल में लाखों क्षुद्र ग्रह हैं, इनमें से कुछ पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, जिन्हें हम NEOs यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इनमें से होते हैं कुछ MBA यानी कि मैन बेल्ट एस्टेरॉयड। ये एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड की एक बेल्ट होती है। यदि किसी बड़े क्षुद्र ग्रह की कक्षा हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो उसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। आपको पता होगा कि डायनासोर की विलुप्ति के पीछे एक सबसे ऑथोराइज्ड थ्योरी है, वो यही है कि एक एस्टेरॉयड लाखों वर्षों पहले हमारी पृथ्वी पर टकराया, जिससे वो डायनासोर अब इस दुनिया में से विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए दुनिया भर में एक बड़ा मिशन चल रहा है जिसका नाम है प्लैनेटरी डिफेंस मिशन, जिसमें नए नए एस्टेरॉयड को पहचानना और उनकी कक्षाएं तय करना अत्यंत जरूरी है। लेकिन डेटा इतना अधिक है कि हर इमेज का विश्लेषण वैज्ञानिक अकेले नहीं कर सकते, इसलिए दुनिया भर के छात्र, शिक्षक और नागरिक वैज्ञानिक इस अभियान से जुड़कर योगदान देते हैं। यह सच में एक वैज्ञानिक लोकतंत्र की मिसाल है। हमारी खोजें, झालावाड़ से अंतरिक्ष तक की यात्रा। मेरे मार्गदर्शन में बच्चों ने कुल 11 क्षुद्र ग्रह खोजे हैं एवं अब तक 100 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेकर नासा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इसमें से 4 को आधिकारिक रूप से नासा की तरफ से नंबर मिले हैं, जिन्हें हम नंबर्ड एस्टेरॉयड बोल चुके हैं। ये वे एस्टेरॉयड होते हैं जिनकी कक्षा पूरी तरह ज्ञात कर ली जाती है। ये सभी मैन बेल्ट में स्थित और करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक नंबर्ड एस्टेरॉयड तब नंबर्ड एस्टेरॉयड होता है जब उसकी कक्षा का ज्ञान हो जाता है, यानी कि वो सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। क्योंकि मंगल का समय 6 वर्ष का है लगभग और बृहस्पति का लगभग 12 वर्ष का, तो ये एस्टेरॉयड लगभग 6 से 12 वर्ष में अपना समय एक चक्कर का पूरा करते हैं। एक सरकारी विद्यालय से जुड़े बच्चों ने यह कार्य किया। यह बताता है कि प्रतिभा किसी सुविधा से नहीं बल्कि जिज्ञासा और अवसर से जन्म लेती है। नामकरण, एक वैज्ञानिक सम्मान।
लगभग 1 माह तक चलने वाले कैंपेन में पहले तो पहचान के बाद IAC प्राथमिक पहचान के रूप में उसे दर्ज करती है। फिर लगभग 1 वर्ष बाद उनका प्रभावी रूप से विश्लेषण होता है और तब जाकर उसे आधिकारिक एक प्रोविजनल खोज मानी जाती है। फिर जब वो अपना ऑर्बिट पूरा कर लेता है तब उसे नासा द्वारा एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर देना ही उसकी फाइनल स्टेप होती है। इसके बाद उसे जब आधिकारिक नंबर मिलता है तो उसे नाम देने का अधिकार उसके खोजकर्ता को मिलता है, यानी कि हमें। यह खगोल विज्ञान में एक अत्यंत सम्मानित प्रक्रिया है। नाम केवल एक शब्द नहीं होता, यह किसी स्मृति, किसी प्रेरणा, किसी कहानी का प्रतीक होता है जो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में दर्ज किया जाता है। मैं अपना एक एस्ट्रॉइड पिपलोदी दुखांतिका, झालावाड़ की पिपलोदी में जो दुखांतिका हुई थी जिसमें 7 बच्चे अब हमारे बीच नहीं हैं, हमने 7 सितारों को खो दिया, मैं उनके नाम पे अपना एक एस्ट्रॉइड का नाम देना चाहता हूँ। माता पिता के लिए सबसे गहरा दुख वह है जब जीवन अचानक थम जाए। हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को खो दिया। उनकी स्मृति आज भी सभी के हृदय को विचलित करती है। एक शिक्षक होने के नाते मैंने निर्णय लिया है कि अपनी एक क्षुद्र ग्रह खोज को उन सभी बच्चों की स्मृति को समर्पित करूंगा। मैं अपने एस्ट्रॉइड के लिए एक नाम उनके सम्मान में देना चाहता हूँ। यह एक छोटा सा प्रयास है उन बच्चों की स्मृति को ब्रह्मांड में अमर कर देने का। जब भी कोई वैज्ञानिक या कोई विद्यार्थी भविष्य में एस्ट्रॉइड का नाम देखेगा तो एक क्षण के लिए सही पिपलोदी को, उन बच्चों को याद करेगा। ये श्रद्धांजलि न कभी मिटेगी, न कभी बदलेगी और न ही कभी विस्मृत होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। यदि हम स्मारक, सड़क या किसी भवन का निर्माण करते हैं तो उसकी आयु 50 से 100 साल होती है, लेकिन ये एस्ट्रॉइड लाखों वर्षों तक ब्रह्मांड में हमेशा दर्ज रहेगा। विज्ञान से मेरा संदेश: विज्ञान केवल सिद्धांतों और सूत्रों का संग्रह नहीं है। विज्ञान संवेदना है, विज्ञान जिज्ञासा है, विज्ञान मानवता है। हमारे बच्चों को किताबों से आगे सवाल पूछने, आसमान को देखने, डेटा समझने और असंभव को संभव मानने की प्रेरणा देनी चाहिए। झालावाड़ का एक बच्चा अगर अंतरिक्ष में नया पिंड खोज सकता है, इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या हो सकता है। मैं आकाशवाणी झालावाड़ का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे विज्ञान, खगोल विज्ञान और बच्चों की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला। मैं आशा करता हूँ कि हमारा जिला, हमारा प्रदेश और हमारा देश विज्ञान व नवाचार में नई ऊंचाइयाँ छुए। धन्यवाद। नमस्कार।